ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ फ्लटर का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसका मैंने नाम दे रखा है गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सेंटर विजिट के अंदर एज ए चाइल्ड टेक्स्ट विजिट को पास कर रखा है, उसमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रखा है गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट इन फ्लटर, जो कि आप इस एमुलेटर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट को परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले गेटेक्स पैकेज को एज ए डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सीधे ब्राउजर पर स्विच करूँगा, और ब्राउजर पे स्विच करने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एमुलेटर को मिनिमाइज कर लूँगा, और यहाँ पर आके मैं टाइप करूँगा गेटेक्स इन फ्लटर। इसके बाद में आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाएगा pub.dev का, उस पर आपको क्लिक करना है, और जस्ट आप देख सकते हैं गेटेक्स फर्स्ट मोस्ट लाइक फ्लटर पैकेज बन चुका है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है। इसकी हेल्प से अपन काफ़ी इजीली स्टेट मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि अपन काफ़ी चीज़ें अपन इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इंस्टॉलिंग सेक्शन में आऊँगा, और डिपेंडेंस सेक्शन में जाकर इसको यहाँ से कॉपी करवा लूँगा। कॉपी करवाने के बाद में मैं वापस से प्रोजेक्ट में स्विच करूँगा। स्विच करने के बाद में मैं क्या करूँगा, pub.yaml फाइल के अंदर आऊँगा, और जो डिपेंडेंसी वाला सेक्शन है इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करवा दूंगा, और वापस मैं प्रोजेक्ट को सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद में क्या होगा, जो ये गेटेक्स पैकेज है एज ए डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। तो जस्ट वेट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो लाइक ये ऐड हो रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रनिंग फ्लटर पब गेट इन गेट स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, गेटेक्स पैकेज को अपन ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज ए डिपेंडेंसी ऐड करवा लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस pub.yaml फाइल को क्लोज करवा देता हूँ। अब अपन क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है, मॉडल व्यू कंट्रोलर को। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे लिव फोल्डर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के बाद में सेकेंड अब मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा, व्यूज वाला फोल्डर मैंने क्रिएट किया, और थर्ड वन में करूँगा कंट्रोलर्स। ठीक है, तो मैंने तीनों फोल्डर क्रिएट कर लिए, मॉडल्स, व्यू एंड कंट्रोलर्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपनी ऐप के अंदर जो प्रोडक्ट आएंगे उसका मॉडल डिफाइन करेंगे। तो मैं मॉडल्स फोल्डर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल डॉट डार्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट आएंगे सर्वर से एपीआई से अपन फेस कराएंगे डेटा, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आएंगे उसका मॉडल डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और मैंने पहले से मेरा मॉडल डिफाइन कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ से पहले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी करवा लूँगा, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करवा दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लास बना रखी है प्रोडक्ट, उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सिंपली कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। लाइक अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं, तो जो अपने ये सारे प्रोडक्ट आएंगे ना सर्वर से, या अपन एपीआई डायरेक्ट फेस करेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट आएंगे वो किस फॉर्मेट में आएंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट की आईडी आएगी, आईडी आने के बाद में अपना देख सकते हैं, इस स्क्रीन के अंदर जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की नेम हो गया टी शर्ट, और इसके बाद में प्रोडक्ट की इमेज हो गई। प्रोडक्ट की इमेज के बाद में डिस्क्रिप्शन, लाइक अपन जब अपन प्रोडक्ट की डिटेल देखते हैं ना, डिटेल, तो उस टाइम अपन को ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। प्राइस हो गई, या फेवरेट, अगर आप अपने प्रोडक्ट को फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको तो मैं क्लोज करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्ट आएंगे उनका अपन ने मॉडल डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, मैं इसको क्लोज करवा देता हूँ। इसके बाद में अपन को रेडी करना है अपना कंट्रोलर मीन्स जहाँ से अपन अपनी ऐप में जितने प्रोडक्ट होंगे या ऐप का डेटा होगा उसको वहाँ से मैनेज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डार्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डार्ट फाइल क्रिएट की, और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा यहाँ सिंपल सी मैंने क्लास क्रिएट की, क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये सिंपल क्लास है। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस के थ्रू मेरे को यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर
डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर गेटेक्स पैकेज को एज ए डिपेंडेंसी ऐड करवा लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। तो अपन ने अभी क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, गेटेक्स डॉट डार्ट फाइल इंपोर्ट हो चुकी है और मैंने यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर को अपनी यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। इट मीन्स अपन ने यहाँ पे एक कंट्रोलर रेडी कर लिया, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। लिस्ट मीन्स जो डेटा आएगा ना उसको अपन उस लिस्ट के अंदर सेव करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और वो लिस्ट किस टाइप की होगी उसका टाइप देना पड़ेगा ना, कि डेटा किस टाइप का आएगा। तो अपन ने अभी यहाँ पे देखो एक मॉडल डिफाइन किया है, ठीक है। मॉडल डिफाइन किया, जो उसका नेम क्या है, प्रोडक्ट। तो जो डेटा सर्वर से आएगा ना तो किस टाइप का होगा, प्रोडक्ट टाइप का। तो मैं इस लिस्ट को क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट। इस लिस्ट का क्या टाइप होगा, टाइप होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट डेटा, इसका नेम रख देता हूँ मैं प्रोडक्ट डेटा। और अभी मैं इसको एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ हो गई। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की प्रोडक्ट डेटा, जिसमें अपन क्या करेंगे, अपने डेटा को सेव करवाएंगे। अब अपन को क्या करना है, बेसिकली डेटा को फेच करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, फेच प्रोडक्ट डेटा, जहाँ से अपन क्या करेंगे, एपीआई की हेल्प से अपने डेटा को फेच करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे रियल एपीआई मतलब कॉल नहीं करवा रहा, एपीआई से डेटा फेच नहीं करवा रहा। बेसिकली मैं आपको सिंपली एक डमी डेटा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अपन आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, रियल एपीआई से डेटा फेच करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली पहले वाले प्रोजेक्ट से जो प्रोडक्ट के मैंने डमी प्रोडक्ट क्रिएट कर रखे हैं उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट क्रिएट की, प्रोडक्ट किसका टाइप का प्रोडक्ट, और जो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से रिस्पॉन्स आया, मान के चलो ये सर्वर का रिस्पॉन्स आया, इसके अंदर अपन को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट अपन को सर्वर से अपन मान के चल रहे हैं कि रिस्पॉन्स के रूप में मिलते हैं। अब अपन को क्या करना है, ये जो सर्वर से रिस्पॉन्स मिला ना उसको क्या करेंगे, सर्वर रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, अपन जो ऊपर अपन ने क्रिएट किया प्रोडक्ट डेटा, इसके अंदर अपन इंसर्ट करवा देंगे। इट मीन्स इसके अंदर इस डेटा को अपन सेव करवा देंगे। तो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और डेटा फेच करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा क्रिएट किया है इसको मैं ऐसे कॉपी करवाता हूँ और नीचे आकर मैं इसको पेस्ट करवा के डॉट असाइन ऑल, ये मेथड, इट मीन्स जो ये सर्वर से डेटा आया है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी असाइन करवा रहा हूँ प्रोडक्ट डेटा के अंदर। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, अपन इस फेस प्रोडक्ट को कॉल करवाएंगे। फेस प्रोडक्ट को कॉल करवाने के बाद में क्या होगा, सर्वर से एपीआई कॉल होगी, अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, तो वो डेटा आएगा सर्वर रिस्पॉन्स के रूप में। और सर्वर से जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इस सर्वर से रिस्पॉन्स पे अपन इस डेटा को सेव करवा लिया। अब सेव करवाने के बाद में अपन ने क्या किया, इस सर्वर रिस्पॉन्स को अपन ने प्रोडक्ट डेटा के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी, अपने जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं ना उनके अंदर एक की बन के आ रही है प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज का मैंने पाथ दे रखा है वो लोकल से दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये सारी इमेजेस अपने लोकल में ऐड करवानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के रूट पे आता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, असेट्स, ठीक है। और इस असेट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेजेस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो तीनों इमेजेस है मेरी प्रोडक्ट की उनको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ड्रॉप करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर 3 इमेजेस जो अपन यूज में ले रहे हैं यहाँ पर वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अपन ऐड करवा दी। इसके बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, अपने pub.yml फाइल के अंदर इसका पाथ देना पड़ता है कि जो भी इमेजेस मैं लोकल से गेट करूँगा वो किस जगह से आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आना पड़ता है, इस लाइन को अनकमेंट करना पड़ता है। मैं इसको किया अनकमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पर उस फोल्डर्स के नेम देने होते हैं जहाँ से आप इमेजेस गेट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असेट्स जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर एक इमेजेस नेम का एक फोल्डर बना हुआ है जहाँ से मैं सारी इमेजेस गेट करूँगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सेव करवा देना है। सेव करवाने के बाद में इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ, लाइक ये थोड़ा गेट करेगा जहाँ से अपना पाथ वगैरह जो भी सब कुछ ये गेट कर लेगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे अगर एग्जिट कोड 0 दिखाता है तो सक्सेसफुली अपन ने सारी इमेजेस अपने जो परफॉर्मेंस थी वो सारी ऐड करवा ली, ठीक है। तो ये आई थिंक ओके। तो एग्जिट कोड 0 इट मीन्स अपन ने सारी चीज़ें अपनी इमेजेस सब कुछ गेट करवा ली। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करवा देता हूँ और इसको मैं सेव करवा देता हूँ।
अब क्या हुआ, अपन ने बेसिकली प्रोजेक्ट में अब तक क्या किया, अपन ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल को रेडी कर लिया, मतलब किस टाइप का डेटा आएगा वो रेडी कर चुके हैं अपन। कंट्रोल इट मीन्स अपन ने क्या किया, कंट्रोलर के अंदर डेटा फेच करवा लिया इस मेथड के अंदर, और इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर सेव करवा लिया। इट मीन्स अपने पास सर्वर से डेटा आ चुका है, मतलब डमी अपन ने भी बेसिकली डमी लिया है लेकिन डेटा आ चुका है अपने पास। अब अपन को क्या करना है, इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। इट मीन्स अब अपन काम करने वाले हैं अपनी व्यूज़ के ऊपर, लाइक स्क्रीन या जो भी अपन पेजेस डिस्प्ले करवाते हैं उस पर काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यूज़ फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट डार्ट, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसको तो 1 सेकेंड, आप देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट ऐसे दिखाई देंगे, जो कि अपन अब क्या करने वाले, ये वाली स्क्रीन रेडी करने वाले। तो मैं प्रोजेक्ट में वापस से आता हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। स्टेटलेस विजेट, उसका मैं नाम रखूँगा प्रोडक्ट स्क्रीन, प्रोडक्ट स्क्रीन। अब आपको कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, इनको रिमूव करवाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मटेरियल डॉट डार्ट को, ठीक है। तो मटेरियल डॉट को मैंने इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद में मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, अपन को कोई पैरामीटर वगैरह की नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दिया। और जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर मैं कंटेनर को रिटर्न नहीं करवा के अभी रिटर्न करवाऊंगा एस्केप फोल्ड को, जिससे अपन को एक बेसिक पेज का लेआउट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप फोल्ड को रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देता हूँ। अब पुट करने के बाद में इसके फोल्ड के अंदर, इसके फोल्ड है ना, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक ऐप बार क्रिएट करूँगा। तो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, यूआई को डिज़ाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अपन को मेन जो फोकस है अपना स्टेट मैनेजमेंट का वो देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे एक स्टेट, इसके फोल्ड के अंदर मैंने एक ऐप बार डिज़ाइन कर रखी है, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ऐप बार क्रिएट की, उसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपली एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रखा है, जिसका मैंने डिस्प्ले करवा रखा लाइक ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। और इसके अंदर मैंने एक रो बना रखी है, रो के अंदर आप देख सकते हैं एक बटन क्रिएट कर रखा है, और उस बटन के अंदर एक आइकन डिस्प्ले करवा रखा है, और टेक्स्ट के अंदर मैंने अभी 0 डिस्प्ले करवा रखा है। ये मैंने क्यों करवा रखा है, मैं आपको सिंपली इसको एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मेन डॉट डार्ट में जाकर अपन को, पहले अपन ने क्या कर रखा था, मेन डॉट डार्ट के अंदर यहाँ पे अपन ने स्केप फोल्ड और सेंटर के अंदर ये टेक्स्ट विजेट प्रिंट करवा रखी थी ना। तो अब अपन को क्या करना है, इस होम से इस स्केप फोल्ड को यहाँ से रिमूव करवा देना है, तो ठीक है। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन है उसको अपन रेंडर करवाएंगे जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं सेव करवाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद में एमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं अपन को सिंपली ये लेआउट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्रोडक्ट स्क्रीन में आता हूँ, अब आप देख सकते हैं मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट आप एमुलेटर में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो भी अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, जितने प्रोडक्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइन भी रेडी करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जितने प्रोडक्ट हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए इस ऐप बार के बाहर आता हूँ, और यहाँ पे बॉडी के अंदर सिंपली मैं एक कॉलम विजिट को रिटर्न करवाऊँगा, कॉलम विजिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं चिल्ड्रन के रूप में जितने भी अपने प्रोडक्ट है उनको मैं रेंडर कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा सबसे पहले एक विजिट, जो कि होगी अपनी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इट मीन्स अपन को जब अपन को नंबर ऑफ काउंट पता नहीं हो या बहुत सारे प्रोडक्ट हो, उस केस में अपन लिस्ट डॉट बिल्डर की हेल्प से अपन उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस आइटम बिल्डर के अंदर आऊँगा और सबसे पहले मैं कंटेंट्स को डिफाइन करूँगा, ठीक है। सॉरी, कंटेक्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट में पास करूँगा इसमें इंडेक्स, जो कि अपन जब प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाएंगे तब काम में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा देता हूँ अभी के लिए, रिटर्न कंटेनर विजिट को, ठीक है। कंटेनर विजिट को मैंने रिटर्न करवाया और इसके अंदर मैं एज ए चाइल्ड पास कर देता हूँ अभी टेक्स्ट विजिट को। और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक मैसेज या टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन पुट करता हूँ। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, अपन को इसके अंदर लिस्ट वी डॉट बिल्डर के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि अपना प्रोडक्ट होगा उसका कितना काउंट आएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड आर्गुमेंट लिस्ट वी डॉट बिल्डर के अंदर पास करता हूँ आइटम काउंट, और इसके अंदर मैं
क्या करता हूँ अभी 4 पुट कर देता हूँ। बाद में अपन क्या करेंगे, डायनेमिकली अपने प्रोडक्ट होंगे उनको गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। अभी मैं इसको सेव करवाता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पे अपन को 4 टाइम प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कुछ एरर डिस्प्ले हुई है अपन को, और ये एरर इसलिए डिस्प्ले हुई है क्योंकि अपन लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को डायरेक्टली अपनी कॉलम के अंदर यूज में नहीं ले सकते। तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा, इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को एक विजिट के अंदर रैप करना पड़ेगा, जो कि है एक्सपेंडेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी आई थिंक एक मैंने ज़्यादा पुट कर दिया, एक्सपेंडेड। ठीक है, अब मैं सेव करवाता हूँ इसको और रीस्टार्ट करवाता हूँ ऐप को। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको 4 टाइम प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बट अपन को यहाँ पे ये चीज़ नहीं डिस्प्ले करवा के जो अपने प्रोडक्ट अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो अपने सर्वर से या जो API से अपने फेस करवाया डमी के रूप में, ये डिस्प्ले करवाने ये प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, 3 प्रोडक्ट आए, इनको डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस वीडियो की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप प्रोडक्ट जब भी आप कंट्रोलर का डेटा अपनी लाइक स्क्रीन के अंदर या पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है, तो सबसे पहले आपको कंट्रोलर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और उसका लिंक आपको आई बटन में जरूर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पहले वाला वीडियो देखें। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, सीधा वापस अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन में आते हैं और यहाँ पे अपन को क्या करना है, उस कंट्रोलर का डेटा गेट करना है। उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उस कंट्रोलर का इसके अंदर इस स्टेटलेस जो कि है अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन, इसके अंदर उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे इस क्लास के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो कि होगा फाइनल, और मैं उसका नाम रख दूंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, गेट। अब मैं यहाँ पे गेट को इंपोर्ट कराऊंगा सबसे पहले, तो मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ गेट। ठीक है, आप देख सकते हैं गेट डॉट डार्ट इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, गेट डॉट पुट। अब क्या करना पड़ेगा आपको, गेट डॉट पुट के बाद में जिस भी कंट्रोल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा उसको यहाँ पर आपको एज ए आर्गुमेंट पास करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोल का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर उसको मैंने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन पुट कर देता हूँ। अब आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोल का इंस्टेंस क्रिएट हुआ। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको सेव करवाता हूँ एक बार और आप देखना क्या होता है, और ऐप को रिस्टार्ट करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ, जस्ट वेट। ओके, अब आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर इंस्टेंस प्रोडक्ट कंट्रोलर हैज़ बीन क्रिएटेड। इट मीन्स प्रोडक्ट कंट्रोलर का अपन ने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है ना उसके अंदर जितने डेटा है, अपन इस प्रोडक्ट कंट्रोलर जो अपन ने इंस्टेंस क्रिएट किया है इसकी हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर इसको कॉपी करवाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा है अपना, आप ये देख सकते हैं जो प्रोडक्ट डेटा है अपना, यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा इसको अपन एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ, तो जितने प्रोडक्ट होंगे उसमें वो यहाँ पर अपनी उसकी लेंथ काउंट होके अपना अपन को ये कंटेनर उतनी बार रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, वह कंटेनर रिटर्न नहीं करवा, कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट विजिट मैंने रिटर्न करवाई है उसको रिटर्न नहीं करवा के अपना प्रॉपर जो अपना प्रोडक्ट का डेटा है उसको रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए मैंने पहले से डिज़ाइन को रेडी कर रखा है, तो मैं इस डिज़ाइन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पुराने वाले प्रोजेक्ट से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट जो डेटा जो यूआई अपन को नीड है उसको मैं यहाँ से सीधे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो अपना टेक्स्ट विजिट है इसको यहाँ से हटाऊँगा। ठीक है, हटाने के बाद में मैं यूआई को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं इसको एक बार एमुलेटर को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, तो सबसे पहले मैं इन एरर्स को रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले अपन को एक ये कॉमा हटाना पड़ेगा। कॉमा हटाने के बाद में ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर अपन को प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट्स नहीं है अपना, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन किस पे लूप चला रखी है अपन ने, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डेटा। तो सबसे पहले अपन को सेम चीज़ प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डेटा अपन को एक्सेस करने के लिए डेटा को यहाँ पे अपन को पुट करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डेटा। ठीक है,
अब मैं प्रोडक्ट डेटा को रिप्लेस कर प्रोडक्ट डेटा के साथ रिप्लेस करवा देता हूँ। ये मैंने रिप्लेस करवा दिया सबको, ठीक है। एक बार एरर रिमूव हो जाए उसके बाद में आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली अपन ने कर क्या रखा है, ठीक है। सिंपल सा तो इसमें मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कंटेनर मैंने रिटर्न करवाया। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक कार्ड को रिटर्न करवाया। इस कार्ड के अंदर मैंने क्या करवा रखा है, बेसिक सिंपल सी मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम विजिट को रिटर्न करवा रखा है। उसके अंदर मैंने क्या करवा रखा है, सिंपल एक इमेज डिस्प्ले करवा रखी है, ठीक है, कंटेनर के अंदर। उसके बाद में मैंने क्या करवा रखा है, उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट का फेवरेट, मतलब वो फेवरेट में ऐड है या नहीं है, वो डिस्प्ले करवा रखा है। उसके बाद में उसकी प्राइस और ये सारी चीज़ें अपन ने कर रखी है। जस्ट जब इसको अपन रेंडर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको करवा लेता हूँ सेव, और मैं अपने एमुलेटर को वापस से डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जबकि अपन ने क्या किया है यहाँ पर, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डेटा डॉट लेंथ को अपन ने यहाँ पर काउंट किया। तो मतलब 3 प्रोडक्ट अपने पास सेव करवाए थे, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर फेस प्रोडक्ट को कॉल ही नहीं करवाया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले इस कंट्रोलर के अंदर जब अपना कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट कंट्रोल फेज प्रोडक्ट डेटा को कॉल करवाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा अपन को, जब अपनी एपीआई कॉल होती है तो मान के चल रहे हैं अपन अभी तो अपन ने क्या कर रखा है, डमी डेटा फेच करवा रखा है। तो फिर भी अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी अपन एपीआई कॉल करवाते हैं ना, तो उस टाइम अपन को एपीआई से डेटा फेच करने में थोड़ा टाइम लगता है, या कुछ टाइम का डिले होकर अपना डेटा अपन को गेट होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फेस प्रोडक्ट डेटा के अंदर कुछ टाइम का या कुछ सेकंड्स का डिले डालेंगे अपन, जैसे कि अपन सेम एपीआई कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। ये डाला। अब अपन को अवेट माइक, मतलब अपन एपीआई कॉल करवाते हैं तो अपन को कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है, तो इसके लिए अपन अवेट लगाया। तो इस मेथड को अपन को बेसिकली एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसिंक बनाया मैंने, ठीक है। अब सारी एरर्स, ओके, आई थिंक एक सेकेंड, सॉरी, ये ज़्यादा चला गया। एसिंक, ठीक है, ये देखो, ठीक है, फाइन। अब सारी चीज़ हो गई। अब मैं इसको सेव करवा के ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ। अब मैं इसको रिस्टार्ट करवाने के बाद में आपको एक सेकेंड जस्ट वेट। अब क्या होगा, जब अपनी ऐप रिस्टार्ट होगी ना, तो आप देखोगे अभी अपना प्रोडक्ट कंट्रोल का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा के प्रोडक्ट डेटा को, अपना प्रोडक्ट, मतलब अपन ने क्या किया, प्रोडक्ट डेटा को प्रिंट करवा रखा है यहाँ पर। अपन ने उसमें डेटा इंसर्ट भी करवा दिया, लेकिन फिर भी अपन को स्क्रीन पे वो डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मेन जो चीज़ होती है ना अपनी इस प्रोजेक्ट की, जो अपन काम करने वाले स्टेट मैनेजमेंट, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो अपन अब देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ गेटेक्स, वो ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया कि गेटेक्स बेसिकली है क्या और अपन कैसे गेटेक्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि अपन जब भी गेटेक्स के साथ काम करते हैं तो इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में जब अपन को उसका डेटा अपन को यूआई के अंदर या अपने पेजेज या स्क्रीन के अंदर एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए अपन अलग अलग मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अपने 3 मेथड हो सकते हैं बेसिकली, गेट बिल्डर, OBX और गेटेक्स। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, जो अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन है ना ये वाली, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेटा जो भी अपना जो डेटा है ना अपना प्रोडक्ट डेटा, उसको ऑब्जर्वेबल बनाएंगे। मतलब प्रोडक्ट डेटा के अंदर जब भी कुछ चेंजेस हो गए तो ऑटोमेटिकली अपनी यूआई भी अपडेट होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेटा के अंदर क्या हो रहा है, डेटा तो इंसर्ट हो रहा है, लेकिन अपनी यूआई अपडेट नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपन ने यूआई को अपडेट नहीं करवाया। तो अपन को ये चीज़ें करवानी पड़ती है जब अपन फ्लटर के साथ काम करते हैं। यही चीज़ होती है स्टेट मैनेजमेंट इन द फ्लटर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आप सबसे पहले प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में जो अपन ने यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर रिटर्न करवाई है, यहाँ पर मैं इसको एक बार पहले एमुलेटर को मिनिमाइज कर लेता हूँ। जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, ये इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा किसके अंदर, गेट बिल्डर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर मारता हूँ, ठीक है। एंटर मारने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ गेट बिल्डर, ठीक है। गेट बिल्डर के बाद में मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले गेट बिल्डर किस टाइप का होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जो कि होता है अपना बिल्डर। अब इस बिल्डर के अंदर क्या करना पड़ेगा अपन को, एक एक लाइक एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा जो कि जिसकी हेल्प से अपन डेटा को सारा एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंट्रोलर के बाद में जो भी चीज़ें अपनी है वो यहाँ पर रिटर्न करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करवाता हूँ, जो अपनी ये लिस्ट व्यू जो बिल्डर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको करवा लेता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं कट, और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। अब अपन को ऊपर आना है यहाँ पर और यहाँ पे लगाना है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाया। अब अपन को कुछ एरर डिस्प्ले उनको रिजोल्व कर लेते हैं सबसे पहले अपन। तो यहाँ पर आया, अपन को यहाँ पे सेमीकोलन पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके फाइन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करवा लेता हूँ एक बार। सेव करवाने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, जब भी अपन गेट बिल्डर के साथ काम करते हैं ना, तो अपन को जब भी डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको मैनुअली अपडेट करवाना पड़ता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आऊँगा और जब भी मेरे इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर कुछ चेंजेज हुए, मतलब सर्वर से डेटा आया, यहाँ पे सबसे पहले 5 सेकंड का डिले, डिले अपन ने इसलिए डाला क्योंकि अपन एक रियल बेस पे काम करना चाहते हैं कि रियल में कैसे काम होता है, ठीक है। तो 5 सेकंड में डिले हुआ, डिले होने के बाद अपने पास ये सारा डेटा है, इस डेटा को अपन ने रिस्पॉन्स सर्वर रिस्पॉन्स के अंदर सेव करवाया। सेव करवाने के बाद में अपन ने इसको असाइन करवा दिया प्रोडक्ट डेटा के अंदर। अब जब प्रोडक्ट डेटा के अंदर डेटा आ चुका, उसके बाद में अपन ये बोलेंगे जहाँ पर भी प्रोडक्ट डेटा को यूज़ में लिया गया है वहाँ पर इसको सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक मेथड होता है अपडेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपडेट मेथड जब भी क्या होगा, प्रोडक्ट डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेज होंगे तो ये अपडेट मेथड की हेल्प से जहाँ पर भी अपन ने यूआई के अंदर प्रोडक्ट डेटा को यूज में ले रखा है वहाँ पर इस यूआई को रीबिल्ड कर देगा। तो मैं अब इनको दोनों को क्या करता हूँ, सेव करवा देता हूँ और ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ, एमुलेटर को मैं वापस से ऑन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने पास सारे जो भी अपने 3 प्रोडक्ट थे, लाइक प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 डिस्प्ले हो रहा है अपनी स्क्रीन पे, देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है स्टेट मैनेजमेंट। तो अपन ने एक सबसे पहले ये किसके थ्रू देखी है, गेट बिल्डर के थ्रू देखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अभी अपन इसको कंप्लीट करेंगे गेट बिल्डर की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको गेट बिल्डर यूज में लेने चाहिए, या कहाँ पर OBX यूज में लेना चाहिए, या कहाँ पर गेटएक्स यूज में लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है काफ़ी स्टेट मैनेजमेंट में। और आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस जगह काम में लेनी चाहिए और क्यों काम में लेनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा, जो एक शॉर्ट वीडियो होगा जहाँ पे केवल अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें अपन को कहाँ यूज में लेनी है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास सारे प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, ऐड टू कार्ट। जब इस पर कोई भी क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, बेसिकली जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर मान के चलो ये जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ना अपना कार्ट, मतलब कार्ट का साइन या जो भी आइकन है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखना चाहिए कि यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, उसका काउंट दिखना चाहिए, काउंट डिस्प्ले होना चाहिए कि मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, 2 प्रोडक्ट ऐड कर लिया। या फिर मैं अगर उसको फेवरेट में ऐड करूँ, यहाँ पे लाइक ये फेवरेट जो हेड का आइकन है इस पर क्लिक करूँ तो ये मतलब फिल हो जाना चाहिए। तो ये होता है स्टेट मैनेजमेंट। तो अपन इसको भी देखने वाले हैं, जस्ट वेट करें, कुछ ही देर में अपन इसको देखने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट वाले जो ये बटन है इस पर वर्क करेंगे। तो इस पर बेसिकली अपन को करना क्या होगा, जब भी ऐड टू कार्ट करें तो यहाँ पर अपना काउंट डिस्प्ले होना चाहिए और नीचे नीचे जितनी बार भी वो ऐड टू कार्ट करे तो जो ये प्राइस है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, मतलब टोटल प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम नीचे एक यूआई डिजाइन करेंगे जिसमें अपन जहाँ पर अपन उसको टोटल प्राइस दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यूआई अपन जहाँ पर भी अपने ये प्रोडक्ट की एंडिंग होती है उसके नीचे मैं यूआई को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी क्या करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो भैया आपको अब अभी इस केस में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने जो ये स्केप फोल्ड है ना इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं अपन, ठीक है।
तो ये अपन क्या करते हैं बैकग्राउंड, और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं अपन जो भी अपनी ऐप का जो थीम अपन ने दे रखी है ना उसका बैकग्राउंड अपन दे देते हैं। तो थीम ऑफ कंटेंट डॉट प्राइमरी कलर। तो एक सेकेंड, प्राइमरी कलर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करवाता हूँ। सेव करवाया मैंने, तो अब आप देख सकते हैं जो अपना स्केप फोल्डर इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और प्लस यहाँ पे अपन को टोटल अमाउंट अभी क्या हो रहा है, 0 0 डिस्प्ले हो रखा है, जो कि अपन ने यहाँ पे करवा रखा है टोटल अमाउंट 0 0, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, जब भी इस बटन पे कोई भी क्लिक करे ऐड टू कार्ट पे, तो यहाँ पे जो ये प्राइस है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए टोटल प्राइस के अंदर, और जो भी जितने प्रोडक्ट अपन ऐड करते हैं उनका काउंट यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए अपन सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे अपन अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट, ठीक है। और वो लिस्ट का टाइप होगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, और उसका मैं नाम दूंगा कार्ट आइटम, ठीक है। और मैं अभी के लिए उसको ब्लैंक रख देता हूँ, ठीक है, ब्लैंक रख दिया। अब ब्लैंक रखने के बाद में एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक वस्तु लगाया, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, बेसिकली जब भी ऐड टू कार्ट पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे एक मेथड कॉल हो, और मेथड कॉल होने के बाद में वो ये प्रोडक्ट का डेटा लेके आए और इस कार्ट आइटम के अंदर सेव करवा दे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट एक मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे अपन एक आर्ग्यूमेंट लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस आर्ग्यूमेंट का टाइप होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और वो होगा अपना आइटम, जो कि अपन जब भी इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाला आइटम है ये पूरा अपने आकर इस आइटम में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इस आइटम में आने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस आइटम को कार्ट आइटम डॉट एड, और इस आइटम को क्या करेंगे अपन इस कार्ट के आइटम के अंदर सेव करवा देंगे, मीन ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अपन ने क्या किया, इस कार्ट आइटम के अंदर आइटम को सेव करवा दिया, ठीक है। अब सेव करवाने के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर जो ये टोटल प्राइस है ना, तो यहाँ पे टोटल प्राइस दिखनी चाहिए और अपने आप यहाँ पे काउंट अपडेट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा, दो गेटर सेट करूँगा जिनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, टोटल प्राइस को और उसका काउंट गेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक्सप्रेशन रेडी कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो गेटर सेट किए, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। और अपन कार्ट आइटम्स, तो मैं अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, कार्ट आइटम, ठीक है, कार्ट आइटम। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टोटल प्राइस गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक गेटर सेट किया, और वहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा डाट का एक्सप्रेशन फॉलो किया, और यहाँ पे मैंने इसका टोटल प्राइस गेट करके इसमें टोटल प्राइस में सेव करवा लिया, ठीक है। ये डाट का एक्सप्रेशन आप इसको सिंपली सर्च करके देख सकते हो इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नीचे मैंने क्या किया, एक काउंट गेटर सेट किया, और वहाँ पे मैंने क्या किया, कार्ट आइटम डॉट लेंथ, मतलब इस कार्ट के अंदर टोटल कितने आइटम सेव हो चुके हैं उनका टोटल काउंट निकाल के मैंने इस काउंट में सेव करवा लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको मैं सेव करवाता हूँ, और जो अपनी प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट डाट फाइल है ना, इसके अंदर मैं आऊँगा सिंपली, और इसमें आने के बाद में मैं इस एमुलेटर को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के बाद में सबसे पहले अपन को यहाँ पर जो ये अपना है शॉपिंग कार्ट, जो भी अपन 0 डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। काउंट को डिस्प्ले कराएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट काउंट, ठीक है, इसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये अभी यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपन को यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। तो एक सेकेंड, टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे के टाइम, सबसे नीचे अपन को क्या करना है, जो ये अपना यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया ना टोटल प्राइस,
इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को सिंपल एक्सप्रेशन होता है, अगर अपन को किसी भी लाइक स्ट्रिंग के साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डॉलर और फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो भी वैल्यू अपन को गेट करनी है उसको अपन यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टोटल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्राइस प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का जितना भी काउंट होगा आइटम का वो यहाँ पर अपन को लाइक एक सेकेंड एफ बार के अंदर शॉपिंग और यहाँ पे अपना काउंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जब भी एक मिनट एमुलेटर ऑन करता हूँ, इस बटन पे कोई भी क्लिक करे तो अपन को ये मेथड कॉल करवाना है जो कि अपना ऐड टू कार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जहाँ पर अपनी प्राइस डिस्प्ले हो रही है, लाइक एक सेकेंड, ऐड टू कार्ट का बटन में जाता हूँ, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैंने ऑन प्रेस पे कुछ भी कॉल नहीं करवा रखा, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट, ठीक है, इस मेथड को कॉल करवाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो अपना है प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स, जो कि अपना एक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब आइटम होगा, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट करता हूँ, एक सेकेंड जस्ट वेट, यहाँ पे सेमीकोलन पुट किया मैंने। अब इससे होगा क्या, जब भी ऐड टू कार्ट मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो भी अपने आइटम है ना, मतलब जितने प्रोडक्ट की जो आइटम डिस्प्ले हो रहा है, जो भी इंडेक्स होगा उसका, लाइक मैंने 0 इंडेक्स वाले पे क्लिक किया है, 1 इंडेक्स वाले पे क्लिक किया, तो उसका इंडेक्स पे जो आइटम है ना, उसको सारे को ये उठा के क्या करेगा, ऐड टू कार्ट को पास कर देगा। एक सेकेंड, जो अपना है प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर ये ऐड टू कार्ट इसके अंदर पास कर देगा और वो आइटम इसके अंदर आएगा आइटम में, और अपन ने कार्ट आइटम डॉट ऐड किया, तो ये बेसिकली होगा क्या, फाइनली कार्ट आइटम के अंदर वो आइटम आके सेव हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ और ऐप को रीस्टार्ट करवा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो जस्ट वेट, अपनी ऐप रीस्टार्ट होती है, ओके, ऐप रीस्टार्ट हो गई। अब प्रोडक्ट एक बार वापस से रीलोड होंगे, ओके, प्रोडक्ट रीलोड हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट और एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँ मैं, कॉलिंग ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ, सेव करवाने के बाद में अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट। तो अब आप कंसोल में देखो, कॉलिंग ऐड टू कार्ट मीन्स ऐड टू कार्ट कॉल तो हो रहा है बट अपना यूआई अपडेट नहीं हो रहा फिर से। यहाँ पे अपन को लाइक अभी ये इसलिए हो गया क्योंकि ये अपन पहले से सेव हो रखा था, इसलिए वो अपडेट हो गया, ठीक है। मैंने सेव करा, अगर रीस्टार्ट करता हूँ ना ऐप को मैं, अभी वापस से देखना एक बार, ये जब ये अभी जो अपडेट हो रहा है ना, अभी आपको दिख रहा है ये कार्ट टू, और ये इसलिए हो गया कि मैंने सेव करवाया ना, तो वो पहले से लाइक मेमोरी में रहता है, तो वहाँ पे उसको डिस्प्ले हो गया वो। अब देखना क्या होगा, मैंने ऐप को रिस्टार्ट किया, अब रिस्टार्ट करने के बाद में मैंने किया ऐड टू कार्ट, कॉलिंग ऐड टू कार्ट, बट अपना यूआई अपडेट नहीं हुआ, ना तो अपन को काउंट डिस्प्ले हुआ, ना अपन को टोटल प्राइस डिस्प्ले हुआ। अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब अपन को ये कॉलिंग ऐड टू कार्ट तो हो गया, यहाँ पे मेथड कॉल भी हो गया, डेटा उसमें सेव भी हो गया, लेकिन यूआई अपडेट नहीं हो रहा। तो यूआई अपडेट करने के लिए अपन को फिर से तीनों मेथड में से एक मेथड यूज में लेना पड़ेगा, लाइक गेट बिल्डर यूज में ले लो, या गेट टेक्स्ट यूज में ले लो, या ओबीएक्स यूज में ले लो। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, गेट टेक्स्ट यूज में लेने वाला हूँ। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी अपन गेटेक्स को यूज में लेते हैं अपनी यूआई को अपडेट करवाने के लिए, उस टाइम पे अपन को क्या करना पड़ता है, यूआई को मैन्युअली अपडेट नहीं करवाना पड़ता, गेटेक्स के हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपनी यूआई को ऑटोमेटिकली अपडेट करवाते हैं, ठीक है। बट उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जो भी अपन डेटा जहाँ से भी गेट कर रहे हैं उसको ओबीएस की हेल्प से ऑब्जर्वेबल बनाते हैं, तो ठीक है। अपन क्या करते हैं, जैसे कि कार्ट आइटम है ना, इसके अंदर कोई चेंजेज हो तो ये स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, तो इसके आगे अपन क्या करते हैं, .obs पुट कर देते हैं। लेकिन ये फ्लटर 2 या 2.2 से पहले की चीज़ें हैं जहाँ पर अपन सिंपली इसको कर सकते हैं, लेकिन अब फ्लटर 2 या 2.2 के बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिस्ट के बाद में लिस्ट किस टाइप के, प्रोडक्ट और
अपन को डिफाइन करना पड़ता है कि ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है और मैं इसको ऑब्वियस की हेल्प से ऑब्जर्वेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ये बनने के बाद में मैं इसको सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद में प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर आता हूँ, इस एमुलेटर को मिनिमाइज़ करवा लेता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज़ करवाने के बाद में मैं सिंपली इस काउंट जो ये अपना है ना, ये काउंट इसको अपडेट करवाना है अपन को। तो इसको अपडेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद में यहाँ पे मैं यूज में लेना हूँ गेट टेक्स। जैसे अपन ने नीचे लिया ना गेट बिल्डर, वैसे ही गेट टेक्स को भी अपन यूज में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट एक्स, ठीक है। और गेट एक्स के बाद में मैं यहाँ पे किस टाइप दूंगा, इसका प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसको मैं कॉपी करवा देता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसके बाद में अपन को सेम चीज़ जो गेट बिल्डर के अंदर अपन ने की है ना, वही चीज़ अपन को करनी है यहाँ पर। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ पे बिल्डर, और इस बिल्डर के अंदर मैं यहाँ पर कंट्रोलर को पास कर देता हूँ। कंट्रोलर को पास करने के बाद में सिंपली मैं अब क्या करता हूँ, जो मेरा ये टेक्स्ट विजिट है ना, इसको मैं यहाँ से कट करवा लेता हूँ, कट, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ, सिंपल। या मैं यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देता हूँ, अगर सॉरी कोमा, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, मेरा काउंट वेरिएबल अब क्या होगा, जैसे ही कुछ चेंजेस हो गया ना, तो ये गेट टेक्स्ट की हेल्प से क्या अपन जैसे अपने गेट बिल्डर में अपन ने किया ना, यहाँ पर नीचे नीचे अपडेट, अपन को ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। क्यों क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने इस जो ये आइटम है ना, कार्ट आइटम लिस्ट, इसको अपन ने ओबीएस की तरह ओबीएस की हेल्प से ऑब्जर्वेबल बना दिया। जब भी इसमें कुछ भी चेंजेस हो गए ना, तो गेट एक्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी स्क्रीन। तो सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, टोटल प्राइस के लिए कर देता हूँ। जो भी अपने टोटल प्राइस है ना, यहाँ पर नीचे टोटल अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए सेम चीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ गेट एक्स, ठीक है, सेम गेट एक्स, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये किस टाइप का है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कराता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद में मैं ओपनिंग ब्रैकेट बिल्डर मेथड, बिल्डर सॉरी नेम आर्ग्यूमेंट, और मैं इसके अंदर कंट्रोलर को डिफाइन कर देता हूँ, कंट्रोलर। और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ किसको, जो मेरी टेक्स्ट विजेट है ना, इसको यहाँ से मैं इसको करवाता हूँ। यहाँ पे कोमा पुट करता हूँ, कोमा पुट करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। सिंपल, यहाँ से मैं एक कोमा हटा देता हूँ, सिंपल। अब मैं इसको सेव करवा के ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ और एमुलेटर को मैं यहाँ से ऑन करवा लेता हूँ, ठीक है। ओके, गेट द इम्प्रूव यूज फॉर यू शुड ओनली यूज गेटएक्स और ओबीएक्स फॉर द सफिशिएंट विजिट, वाई इट्स हैपनिंग, एरर क्यों डिस्प्ले हो रही है अपन को, गेट एक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर गेट एक्स, ठीक है। वापस से मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। कंट्रोलर क्रिएट हुआ, ठीक है। कंट्रोलर क्रिएट होने के बाद में ओके, प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले हो गए। वो एरर इसलिए थी क्योंकि मैंने सेव करवाया था, केवल ऐप को रिस्टार्ट नहीं करवाया था, अपनी ऐप रिस्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने किया ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अब क्या हुआ, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ऊपर आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे यहाँ पे काउंट 1 हो चुका है, और नीचे 499 जो कि मेरी प्राइस है वो टोटल अमाउंट में आ चुकी है। अब मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, अब दोनों की प्राइस ऐड होके यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और काउंट आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइनली अपन ने ये चीज़ें कर ली। कैसे अपन गेटेक्स की हेल्प से स्टेट मैनेजमेंट को अपनी ऐप के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट अपना काम जो बचा हुआ है ना, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ना, इस फेवरेट के आइकन मतलब इस हार्ट के आइकन पे क्लिक करूँ तो ये फिल हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि मैंने इसको फेवरेट में ऐड कर दिया। तो ये वाली चीज़ अपन जस्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आऊँगा, ठीक है। इस एमुलेटर को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे नीचे आऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में एक और मेथड क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ ऐड टू फेवरेट, सॉरी, ऐड टू फेवरेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली अपन को जिस प्रोडक्ट को फेवरेट में ऐड करवाना है उसकी आईडी गेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी गेट कर लूँगा। आईडी गेट करने के बाद में अपन को करना क्या है, जस्ट अपना जो ये प्रोडक्ट डेटा है ना, प्रोडक्ट डेटा, इसके अंदर जो ये है ना फेवरेट, ये फॉल्स है ना, फॉल्स, तो इसको सिंपल सा क्या करना है अपन को, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू करवाना है और ट्रू है तो फॉल्स करवाना है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। तो इसके लिए अपन को सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले
मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, सबसे पहले जो ये आईडी है ना, आईडी, इस आईडी की हेल्प से मैं इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर से उस प्रोडक्ट का इंडेक्स गेट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वॉर इंडेक्स इक्वल्स टू, वो कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डेटा, वन सेकेंड, प्रोडक्ट डेटा डॉट इंडेक्स वेयर, ठीक है। ये वाला मेथड अपन यूज में लेंगे और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसका इंडेक्स गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्स की इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। अगर वो इक्वल्स टू आईडी हो तो मेरे को रिटर्न कर दे उसका इंडेक्स। अब वो इंडेक्स इसमें आके, इस इंडेक्स के अंदर आके उसकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्ट होने के बाद में सिंपली अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटा है ना अपना, ये प्रोडक्ट डेटा, वन सेकेंड सॉरी, ये प्रोडक्ट डेटा, इसको मैं कॉपी करवा के पेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, सिंपल सी क्या करना है, इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर जो ये इंडेक्स अपना गेट हुआ ना, इस इंडेक्स पे जो फेवरेट की है ना, ये वाली फेवरेट की, इस फेवरेट की को अपडेट करवाना है इक्वल्स टू। अब इसको सिंपली अपन को क्या करवा देना है, इसको कॉपी करवा के यहाँ पर, सॉरी व्हाट हैपनिंग, सॉरी माय बैड, ओके फाइन। अब सिंपली इसको यहाँ पे अपन को पुट कर देना है नॉट। इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगा। बट अब अपन को यहाँ पे एक मेथड यूज में लेना पड़ेगा, अपडेट, क्योंकि अपन को अपडेट करवाना ना इसको। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अपन को अब यहाँ पे इसके है ना ऐड टू फेवरेट के अंदर सिंपली अपन को बस कॉल करवाना है इस मेथड को, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी अपनी यूआई के अंदर, अगर आपको दिखाऊं तो गेट बिल्डर को यूज में ले रखा है, ठीक है। गेट बिल्डर को यूज में ले रखा है और गेट बिल्डर के अंदर ही अपना जो फेवरेट का जो आइकन है ना, ये फेवरेट वाला आइकन ये यहाँ पे है। तो अपन को सिंपल क्या करना है, जस्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर, और प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, डॉट एड टू फेवरेट वाला जो भी अपना मेथड है उसको कॉल करवाना है। और यहाँ से अपन को क्या करना है, आईडी पास कर देनी है। तो मैं यहाँ से आईडी को पास कर देता हूँ, सिंपल, मतलब इतना सिंपल है ये चीज़, मतलब सॉरी प्रोडक्ट कंट्रोल को लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब बहुत इजी है सारी चीज़ें। अगर अपन सिंपली चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो काफ़ी इजी है। तो अभी मैंने आईडी पास करी, ये आईडी वहाँ पे जाएगी, उस आईडी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स को गेट कर लेंगे और उस इंडेक्स पे अपन फेवरेट को अपडेट करवा देंगे। और अपडेट करवाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं यूआई के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है सॉरी, अगर फेवरेट की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या दिखाई देगा, फेवरेट मतलब जो हार्ट का आइकन है ना वो अपना फिल हुआ दिखाई नहीं देगा, मतलब फिलअप दिखाई देगा अगर वो होगा तो ट्रू, अदरवाइज वो फिलअप दिखाई नहीं देगा। तो इसको मैं सेव करवाता हूँ, ठीक है, सेव करवाता हूँ और ऐप को रिस्टार्ट करवा देता हूँ। मेक श्योर आपको जब भी कुछ चेंजेस करो ना, बड़ा चेंजेस, तो आपको ऐप को रिस्टार्ट करवा देना है, ठीक है। अब मैं एमुलेटर को ऑन करता हूँ, ऐप रिस्टार्ट हो जाए एक बार, जस्ट वेट वन सेकेंड। क्या हुआ, रिस्टार्ट नहीं हुई क्या, एक सेकेंड वापस से रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको, नो इश्यू, जस्ट वेट 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 वेट, प्रोडक्ट रिस्टार्ट या रेंडर होंगे वापस से। ठीक है, सारे प्रोडक्ट आ गए अपने पास। अब सारे प्रोडक्ट आने के बाद में मैं सबसे पहले ऐड टू कार्ट को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो हार्ट का आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ, नाइस, मतलब कितना इजी है ना, सब कुछ इतना इजीली कर लिया अपन ने। अब मैं इसको वापस से क्लिक करता हूँ, देखो कितना सिंपल है ये, ठीक है। मतलब ये होता है स्टेट मैनेजमेंट। ऐसे अपन स्टेट मैनेजमेंट को अगर फॉलो करें ना, अपन हर चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो इजीली अपन सब चीज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं इजीली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने लाइक वीडियो काफ़ी बड़ा था लेकिन यहाँ तक रुके तो उसके लिए थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में सिंपली अपन कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसके बाद में अपन मैं एपीआई वाला जो वीडियो लेके आने वाला हूँ ना, सेम इस चीज़ को अपन रियल एपीआई के साथ फेच करवाएंगे डेटा को, और सेम अपन जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, ऐड टू कार्ट या फेवरेट में ऐड करना, ये सब चीज़ें अपन रियल बेस पे देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है। रियल सर्वर पे अपन काम करेंगे, रियल सर्वर पे हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे, वहाँ से डेटा फेच करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। टेक केयर।